अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ चैप्टर नंबर 11 जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है, उसकी हमने एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट की हुई है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। तो उसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कौन सा गिवन है। तो सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी स्केयर डॉट कॉस स्केयर डॉट 2t। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्वेश्चन को देखते ही हमें अंदाज़ा हो गया। यहाँ पर देखिए टी स्केयर आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ के हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन एक बात जो कि काबिल गौर है वो ये है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास एफ ऑफ टी दिया हुआ है, इसमें देखिए कॉस स्केयर आ रहा है। ठीक है, और कॉस स्केयर वाला हमने फार्मूला कोई भी नहीं पढ़ा लैप्लास के अंदर, तो इसलिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि डेरिवेटिव के अंदर ये जो हमारे पास चीज़ होती है, ये हमारे पास इस चीज़ की इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को फार्मूला ज़ुबानी याद होना चाहिए। डेरिवेटिव का पहले भी हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो वही फार्मूला यहाँ पर फिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला जो 2 है, इसको हम 1/2 की फॉर्म में बाहर लिख लेंगे, और उसके बाद ये जो टी स्केयर है हमारे पास, इसको हम अंदर जब यानी कि यहाँ पर 1 और cos 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन। अब हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया। अब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। ये हमने इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ से ये जो 1/2 इन दोनों के फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 को दोनों फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया, और इन दोनों फंक्शंस का हमने अलग-अलग से लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इसकी कुछ हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल कैलकुलेशन। अब यहाँ से देखिए हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर टी स्केयर यानी कि टी रेज़ टू द पावर n वाला फार्मूला लगेगा। वो हमारे पास होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू द पावर n+1। अब यहाँ पर n की जगह पे 2 आ रहा है, तो हमने 2 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि टी स्केयर वाला जो फंक्शन है, टी रेज़ टू द पावर n वाला फंक्शन एक कॉज वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले हम इस चीज़ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। इसका जो लैप्लास होता है वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होता है। ठीक है, जब हम इसका लैप्लास फाइंड कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जब इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास कुछ ये वाली आ जाएगी। ठीक है, हमें पता है -1 रेज़ टू द पावर n, आगे हमने उतने n टाइम डेरिवेटिव लिया। यहाँ पर n की जगह पे 2 आ रहा है, तो हमने इसका डबल डेरिवेटिव इसका ले लेना है। ठीक है, अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए -1 की पावर 2 है, तो ये वैसे ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे इस फंक्शन का हमने अब डबल डेरिवेटिव, सिंगल एक डेरिवेटिव हम बाहर लिख लेंगे, अंदर हमने एक डेरिवेटिव ले लिया है। किस तरह से लिया है, इसको देखते ही हमें पता चल गया कि इसके ऊपर हमने कोफिशिएंट रूल लगाना है। वो क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन के ऊपर हमने फर्स्ट फंक्शन सेम कंसीडर करके सेम एज इट इज़ लिखना था, और इसको हमने सेकंड फंक्शन कंसीडर करके इसका डेरिवेटिव लेना जो कि 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, तो जो वो 2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और साथ में हमने ये जो नीचे वाला फंक्शन आ रहा होता है, इसका हमने यहाँ पर ऊपर स्केयर लेना होता है। ठीक है, ये कोफिशिएंट रूल पहले क्वेश्चन में भी हम यूज़ करते आ रहे हैं, ईजी है बिल्कुल। तो उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, अब मज़ीद अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगी, मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन है, इसको देख लेना है अच्छे से। तो उसके बाद हम इसका फिर से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि इसके ऊपर फिर से एक और कोफिशिएंट रूल लगेगा। अब उस कोफिशिएंट रूल के मुताबिक ये वाली जो चीज़ है, इसको हम ऊपर फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करके सेम कर लेंगे, सेम लिख लेंगे, और ये वाला जो फंक्शन है इसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करके इसका डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि आएगा -2s। उसके बाद माइनस फार्मूले वाला, फिर जो सेकंड फंक्शन वो सेम, और फर्स्ट फंक्शन है यानी कि जो ये वाला है इसका हमने डेरिवेटिव लिया, वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और हमें पता है कि जो नीचे वाला फंक्शन होता है यानी कि ये इसका हम जब हम एक और स्केयर लेंगे यानी कि तो उसकी पावर हो जाएगी 3, यानी कि एक पावर हमने ऐड करनी होती है नीचे वाले फंक्शन में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब आगे जब हम इस चीज़ की जब हम मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बनेगी, यानी कि उससे पहले ये बनेगी, उसके बाद फिर ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन है, प्लस माइनस कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेनी, आगे सारी बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन की है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसमें ये वाले स्टेप भी हैं यहाँ पे, इसको बस ध्यान से कर लेना, मैंने बिल्कुल स्टेप वाइज किया हुआ है। इसके साथ ही हमें यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो एफ ऑफ टी हमें दिया हुआ है sin AT डिवाइडेड बाय टी। अब क्वेश्चन को देखते ही हमें अंदाज़ा होगा कि इसके ऊपर हमने डिवीजन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, क्योंकि जो टी फंक्शन है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब उससे पहले हमने क्या करना है, इस चीज़ का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेना। ठीक है, तो ये हमने उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया यहाँ पर, तो इसको यहाँ मैंने वैसे एफ ऑफ यू के को ऐड कर लिया, इसको बेशक आप ना करें, बट डायरेक्ट उसकी डिवीजन प्रॉपर्टी अप्लाई करें वो भी ठीक है। ये वाला पोर्शन नहीं करना है, इसके ऊपर पहले ही कट किया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए अब हम कंप्लीट फंक्शन ले लेंगे, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसके ऊपर हम बाई यूज़ जो डिवीजन प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे एक टी फंक्शन है वो साइन फंक्शन पर डिवाइड हो रहा है, तो इसके ऊपर हमने डिवीजन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक है, अब डिवीजन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये वाला स्टेप बेशक आप छोड़ दें, ठीक है, इसको भी आप लोग ना कंसिडर करें, इसको भी ना कंसिडर करें, ठीक है, तो रहने दे बेशक, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से देखें, ठीक है, तो जब हमने इसका जो किया जी, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, कुछ इस फॉर्म में, उसको हमने यानी कि यहाँ पर जो एस आ रहा था ना उसकी जगह पे हमने यू लिख लिया है। ठीक है, यू इस वजह से लिखा है क्योंकि हमने जब हम डिवीजन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास जो पावर जो लिमिट है ना वो भी एस में आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस वजह से यहाँ पर एस की जगह पर हमने यू लिख लिया है। ठीक है, इसको बेशक आप लोग लेट कर लेना। ठीक है, तो अब आगे हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें ये बिल्कुल अब एक हमारे पास एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ से हम अगर हम यू स्क्वायर को कॉमन ले लें या सॉरी ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी। ठीक है, उससे पहले आप लोग ये वाली कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ना ये हमारे पास बराबर होती है टेन इनवर्स यू ओवर ए के। ठीक है, टेन इनवर्स यू ओवर ए को हम लेट कर लेते हैं थीटा के इक्वल। ठीक है, यानी कि ये वाला जो स्टेप है ना इसके बाद हमने ये वाली कैलकुलेशन करनी है, ये 3 स्टेप करने हैं। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये वाला जो ए है उधर जाकर जो सॉरी यहाँ पर टेन इनवर्स है ना तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि यू अलहदा हो जाएगा। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब ये जो ए टेन थीटा है, टेन थीटा की ए टेन थीटा, अब यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव ले यानी कि डी यू इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए सीकेंड स्केयर थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, मुझे उम्मीद है किसी को नहीं समझ आई होगी, एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास बराबर होता है इस चीज़ के। ठीक है, टेन इनवर्स यू ओवर ए के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये वाला जो टेन है उधर जाकर थीटा के साथ वैसे मल्टीप्लाई यानी कि टेन थीटा बनेगा, और ये जो नीचे ए आ रहा था ये भी उधर जाकर उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये आ गया। उसके बाद हमने इसका इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लेना है, इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो ये आ गया डी यू इज़ इक्वल टू ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमने कुछ वैल्यूज़ को पुट करना है, कहाँ पर, इसी इक्वेशन के अंदर हमने पुट करना है। ठीक है, सबसे पहले यू स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये देखिए हमारे पास यू की वैल्यू है, यहाँ पर यू स्क्वायर आ रहा है तो इस चीज़ का हम स्क्वायर लेके हम यहाँ पर उसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और ये वाला जो ए स्क्वायर है ये वैसे साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और वैल्यू पुट करनी है, अब वो कौन सी है, ये वाली, यानी कि डी यू की जगह पे हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी हुई है ए सीकेंड स्क्वायर थीटा, वो हमने यहाँ पर उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन अलहदा है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने इस क्वेश्चन के साथ क्या है, ये वाला पार्ट अलहदा है। ठीक है, इसको आप लोगों ने अलहदा करना है। अब यहाँ से देखें अगर हम ए स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल आउट अभी भी कर सकते हैं या फिर अगले स्टेप पे करना हो अगले स्टेप पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ये वाली जो चीज़ होती है ये किसके बराबर होती है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारे पास बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट, ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, वन का डेरिवेटिव जब हम लेंगे इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के लिहाज से तो वो आ जाएगा हमारे पास थीटा, साथ में इसकी लिमिट आ रही है हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ पर हमें पता है कि थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लेट की थी, हमने स्टार्ट में टेन इनवर्स यू ओवर ए किसके थीटा के होगा, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम लिख लेंगे टेन इनवर्स यू ओवर ए। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे हमने अपर लिमिट लगा ली माइनस लोअर लिमिट लगा ली, इसको मज़ीद सॉल्व, अब ये जो चीज़ होती है हमारे पास पाई ओवर 2 के बराबर होती है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास बराबर होती है टेन इनवर्स ए ओवर एस। अगर हम कार्टेशियन प्लेन के मुताबिक जो इंटेग्रल्स है ना अगर उनकी बात करें तो वहाँ से हमारे पास 90 यानी कि 90 से अगर माइनस वैल्यू हो रही है 10 की तो वो बराबर होती है टेन इनवर्स ए ओवर एस के बराबर होती है। ठीक है, तो आप लोग इसका जो इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ तक कर ले फिर भी ठीक है, अगर आगे एक स्टेप और बढ़ाना है तो वो भी ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।